पाकिस्तान को दिक्कतें ढूंढनी नहीं पड़ती, दिक्कतें पाकिस्तान को ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का आर रोना भी चल ही रहा था कि इनके जो रेड बॉल के हेड कोच हैं ना, जेसन गिलेस्पी साहब, ऑस्ट्रेलिया के जो पेस बॉलर रह चुके हैं, उन्होंने टेबल के नीचे से अपना इस्तीफा दे दिया है कि भाई साहब अब हमें बख्शें, हम आपके साथ अब और नहीं रह सकते। दरअसल पाकिस्तान टीम जो है इस समय साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां पर कि उसको कुछ मैचेस खेलने हैं। हालांकि जो उसने अभी एक पहला मैच खेला है उस मैच में उसको करारी शिकस्त मिली है, लेकिन खैर साउथ अफ्रीका गए ऐसा तो होना ही था। लेकिन साउथ अफ्रीका में अभी उनको 2 टेस्ट मैचेस और खेलने हैं और गिलेस्पी साहब ने बोल दिया कि देखिए ऐसा है कि आप अगर हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो हमें भी आपकी इज्जत करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता और हम अपना इस्तीफा आपको सौंप रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, बट जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, टिम निल्सन करके जो बंदा था उसको असिस्टेंट कोच के तौर पर नियुक्ति की जानी थी, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू किया जाना था, वो नहीं किया गया और यही कारण है कि जेसन गिलेस्पी ने भी अपना इस्तीफा सामने सौंप दिया है। ये सब तब हुआ है जबकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पूरा बवाल इस समय मचा ही हुआ है। आईसीसी और बीसीसीआई के साथ में पीसीबी की टसल चल रही है। दोनों बोर्ड चाहते हैं कि भाई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ये टूर्नामेंट हो और उसी पॉइंट पर, उसी जगह पर पीसीबी इस बात को चाह रहा है कि नहीं, टूर्नामेंट तो पूरा हमारे यहां पर ही होगा। काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, बट अभी भी चीज पहुंची नहीं है किसी कंक्लूजन पर। और उसके बीच में अब गैरी कर्स्टन के बाद में ये जेसन गिलेस्पी का इस्तीफा सामने आ गया। गैरी कर्स्टन के बारे में नहीं पता आप लोगों को? भैया गैरी कर्स्टन ने अभी 2 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। गैरी कर्स्टन जो था इनका व्हाइट बॉल का कोच था, वही गैरी कर्स्टन जिन्होंने हमको 2011 में वर्ल्ड कप जितवाया था। साउथ अफ्रीका के बेहतरीन बल्लेबाज रह चुके हैं। जेसन गिलेस्पी इनके रेड बॉल के कोच थे, जिनने की अब इस्तीफा 2 महीने बाद दे दिया है। आकिब जावेद पाकिस्तान के खिलाड़ी रह चुके हैं, माना जा रहा है कि जिस तरीके से उनको व्हाइट बॉल का कोच बनाया गया था, वैसे ही अब उनको यहां पर रेड बॉल का भी कोच बना दिया जाएगा। मतलब वो हम कहते हैं ना, घर का कुत्ता ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता, सॉरी घर का कुत्ता नहीं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाली हालत इस समय पाकिस्तान की हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से इज्जत बचाएं और कहां को हम जाएं, क्योंकि आप जहां पे जाते हैं वहां पर आपके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट दरअसल इन सब समस्याओं में सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि कुछ अननेसेसरी सी बातों के ऊपर ये लोग पूरे टाइम ध्यान देते रहते हैं। जो काम इनको एक्चुअली में करना चाहिए उसके ऊपर ये लोग फोकस करते नहीं है और यही कारण है कि लगातार इन लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ रही हैं। भाई चैंपियंस ट्रॉफी की जैसे हम लोग बात कर ले, आपके देश के सूरत हाल इतने खराब हैं कि श्रीलंका की ए टीम आपके देश में खेलने को तैयार नहीं है। वहां पहुंचने के बाद हम मेन टीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम श्रीलंका की ए टीम की बात कर रहे हैं। वो आपके देश से वापस निकल कर जा रही है, अभी की बात है और 15 दिन पहले की बात है। और ऐसे में आप चाह रहे हो कि भारत जैसा देश, जिससे कि आप बिल्कुल कट्टर दुश्मनी पाल के बैठे हुए हो और आपके पैदा होने, मतलब जब से पाकिस्तान बना था तब से लेकर अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ भारत को परेशान करने के काम कर रहे हो। लेकिन आज क्योंकि आपको ही पता है कि अगर आप भारत की बात नहीं करोगे तो आप पैसा नहीं कमा सकते, तो आप चाह रहे हो कि भाई भारत हमारे यहां खेलने आ जाए। इसे ही हमारे यहाँ के शास्त्रों में दोगलापंथी कही गई है और कहावत में बिन पेंदी का लोटा कहा गया है, जिसका कि भरोसा नहीं होता कि ये कब किस तरह पलट जाएगा। लेकिन ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये लोग दिमाग से काम लेते नहीं है, इनको सिर्फ बातें करनी होती। जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा था, आपको थोड़ी सी और अपडेट दे देता हूं इस पूरे सिनेरियो के बारे में। असल में ये जो पूरी रिपोर्ट आई है ये ARY न्यूज की तरफ से आई है। ARY न्यूज ने कहा है कि भाई गिलेस्पी ने ट्रैवल करने से रिफ्यूज कर दिया है साउथ अफ्रीका के लिए, जहां पर कि पाकिस्तान को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है और वो फाइनल वीक में सेंचुरियन में शुरू होनी है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के आसपास। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने ये डिसीजन लिया है जब पीसीबी ने टिम निल्सन को असिस्टेंट कोच के रोल के तौर पर फायर कर दिया है। निल्सन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको पीसीबी की तरफ से एक और नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और रिपोर्ट्स ने पहले रिवील भी किया था कि जो बोर्ड है वो इसके खिलाफ है कि उनका टेन्योर को और आगे बढ़ाया जाए। एंड इसी के चक्कर में गिलेस्पी ने अपने रोल को भी रीएवैल्यूएट किया और उन्होंने पाकिस्तान टीम से अपने हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट्स ने यही बताया कि पीसीबी का जो स्टांस है उसने गिलेस्पी को काफ़ी बड़ा शॉक दिया, जिसके बाद में ही उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे पाकिस्तान खेलने, पाकिस्तान के साथ में। उन्होंने रेसिग्नेशन को उसके कुछ देर बाद ही सबमिट कर दिया, बट सोर्सेज यही बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान पीसीबी ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या टिम निल्सन को असिस्टेंट कोच ना बनाना अकेला ये फैक्टर है? ऐसा नहीं। दरअसल गिलेस्पी को जब इस साल शुरुआत में हायर किया गया था 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि आप पाकिस्तान की रेड बॉल टीम को पूरी तरीके से ट्रेन करोगे,
तो टीम को एक बहुत ही बुरा वाइट वॉश झेलना पड़ा था बांग्लादेश के खिलाफ घर में ही। हालांकि उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक हारा हुआ सीरीज को जीत में बदला था। पिचेस वगैरह को जो किया उसको छोड़ दिए, पर जीते तो थे। लेकिन उसमें भी गिलेस्पी को लेकर थोड़ी समस्या ये हो गई कि जो टीम में चेंजेस करे गए थे और जो टीम बनाई गई थी उसमें गिलेस्पी खुश नहीं थे। वो चाह रहे थे कि उनके हिसाब से टीम बने, लेकिन वो चीज़ बन नहीं पाई। तो ऐसे में गिलेस्पी वहां पर भी खुश नहीं थे पीसीबी से कि भाई उनका जो रवैया है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भाई गिलेस्पी को ये लगे कि नहीं यार भाई ठीक है। अब पाकिस्तान के पहले फास्ट बॉलर रह चुके आकिब जावेद को एक बार फिर से रेड बॉल की कमान दी जाएगी। अभी वो वाइट बॉल के तो बनाए ही गए हैं, अब उनको रेड बॉल की भी दी जाएगी और देखते हैं कि अब उनके साथ क्या कुछ सूरत हाल रहता है। बाकी पाकिस्तान जब तक खुद को सुधारने का काम नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि वो लोग अपनी कंडीशंस को और सुधार पाएंगे। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि आपका क्या सोचना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।